हरे कृष्णा। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम 18वें अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय के 75वें श्लोक 75वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले सत्र में जो बताया गया था उसे थोड़ा ध्यान में ले आइए ताकि आगे बढ़ने में आसानी होगी। देखिए, एक चीज़ हम सब जानते हैं कि जब कोई हमारा भला करता है, हमारा फ़ायदा करता है, हमें सही मार्गदर्शन करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब कोई हमें पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस किसी से भी लाभ होता है, हमें जिस किसी से भी पारमार्थिक मार्ग में चलने का कोई लाभ मिलता है, हम उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, थैंक्स देते हैं, ओब्लाइज्ड होते हैं। इसी प्रकार संजय भी आगे के 3 श्लोकों में व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं, व्यास जी के प्रति अपनी कृतज्ञ भावना का प्रकट करते हैं। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। 75वां श्लोक, अध्याय 18। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग यानी कि गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। कौन कह रहे हैं? संजय, बिल्कुल ठीक। और किससे कह रहे हैं? जिनको वो युद्ध का समाचार सुना रहे थे, यानी महाराजा धृतराष्ट्र। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना तब वो अत्यधिक प्रसन्न हुए। अब उसी प्रसन्नता में वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से सुना। तो व्यास जी की कृपा से सुनने का क्या आशय या तात्पर्य है उनका? क्योंकि भगवान ने इससे पहले कई श्लोकों में इस विषय में कुछ कहा है, वो मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा था, मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे हित के लिए, यानी अर्जुन के हित के लिए परम वचन कहता हूँ। फिर 18वें ही अध्याय के 64वें, 65वें और 66वें श्लोक में जो कहा था वो क्रमशः इस प्रकार कहा। 64वें श्लोक में कहा, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तेरे लिए कहता हूँ। 65वें श्लोक में कहा, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। और फिर 66वें श्लोक में कहा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इस प्रकार
कई बार प्यारे वचनों से अपना हृदय खोलकर अर्जुन से जो बातें कहीं, उन बातों को सुनने में केवल व्यास जी की कृपा ही रही, अर्थात वे सब बातें मैंने व्यास जी की कृपा से सुनी, ऐसा संजय कह रहे हैं। फिर श्लोक में जो कहा, समस्त योगों के महान ईश्वर के द्वारा कहा जाने वाला यह गीता शास्त्र योग, यानी कि योग शास्त्र, गीता को क्या कहा है? योग शास्त्र। योग मतलब जोड़ना, तो जो हमें भगवान से जुड़ाव करता है वो शास्त्र यानी गीता शास्त्र। यह गीता शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ और गोपनीय है। इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा कोई संवाद देखने अथवा सुनने में अब तक नहीं आया है। जीव का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसका नाम योग है। उस नित्य योग की पहचान कराने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग आदि योग कहे गए हैं। उन योगों के समुदाय का वर्णन गीता में होने से गीता भी योग अर्थात योग शास्त्र है। इसे इस प्रकार हमें समझना चाहिए। संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही, इसलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि इस योग को मैंने समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुना है। संजय को ये 5 शब्द जो हैं कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो उन्होंने इस श्लोक में कहे हैं। कौन कौन से हैं वो 5 शब्द? पहला तो है कहते हुए, दूसरा है साक्षात, तीसरा है योगेश्वर, चौथा है भगवान श्री कृष्ण और 5वां है सुना है। ये 5 शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी? संजय इन शब्दों का प्रयोग करके अपना भाव यह प्रकट करना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से नहीं सुना, किसी और से नहीं सुना, बल्कि किसी और ने नहीं समझाया, बल्कि इसको तो मैंने खुद भगवान के मुख से कहते हुए सुना है। कितनी बड़ी बात है, देखिए आप। अर्जुन ने अभी पीछे के सत्र में हमने जो 73वें श्लोक में अर्जुन ने जो कहा था आपकी कृपा से, और संजय ने यहाँ पर क्या कहा है? व्यास जी की कृपा से। दोनों में अंतर देखिए। अर्जुन ने तो श्री भगवान को कहा था कि आपकी कृपा से 73वें श्लोक में, और यहाँ संजय कह रहे हैं कि व्यास जी की कृपा से। अर्जुन को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी, और संजय व्यास जी के प्रति कृतज्ञ क्यों हैं? क्योंकि संजय को व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी। तो इस प्रकार 75वां श्लोक हमने समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। 76वां श्लोक, 76 श्लोक, जो कि इस प्रकार है। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। संजय कहते हैं कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह अत्यंत विलक्षण अलौकिक जो संवाद हुआ है, इसमें कितना रहस्य भरा हुआ है कि घोर से घोर युद्ध रूप क्रिया करते हुए भी ऊंचे से ऊंची पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है। मनुष्य मात्र हर एक परिस्थिति में अपना उद्धार कर सकता है। सभी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति में भी अपना उद्धार कर सकता है। इस प्रकार के संवाद को याद कर करके मैं अत्यंत हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ, रोमांचित हो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अलौकिक, विलक्षण, अद्भुत संवाद की महिमा भी अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सदा साथ में रहने पर भी
इन दोनों का ऐसा संवाद इससे पूर्व पहले कभी नहीं हुआ। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तो बचपन से ही साथ मान के चलते रहते हैं और इससे पहले ऐसा कभी संवाद इनमें नहीं हुआ। युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए क्योंकि एक तरफ तो उनके कुटुंबी खड़े थे, तो कुटुंब का मोह उन्हें परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, और दूसरी तरफ वे अपने क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करना आवश्यक कर्तव्य समझते थे। हमारी जब किसी एक सिद्धांत पर, एक मत पर स्थिति नहीं होती, तब क्या होता है, हमारा जो मन है वो बड़ा विचलित और व्याकुल होता है। आजकल मनुष्यों में पारमार्थिक बातों को जानने की जो विशेष व्याकुलता दिखाई नहीं देती है, उसका कारण क्या है? धन, कुटुंब, मान, बड़ाई, वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, योग, ऐश्वर्य आदि जो क्षणिक सुखों को लेकर ही हम संतोष करते रहते हैं। इससे उनकी वास्तविकता को जानने की व्याकुलता दब जाती है। तो आजकल ऐसा समय चल रहा है। अर्जुन भी युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है, इन दोनों में से किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। इसी व्याकुलता के कारण अर्जुन भगवान की तरफ खिंच गए, उनके सम्मुख हो गए। सम्मुख होने से भगवान की कृपा उनको विशेषता से प्राप्त हुई। अर्जुन की अनन्य भावना, उत्कंठा के कारण भगवान योग में स्थित हो गए, अर्थात ऐश्वर्य आदि में स्थित न रहकर केवल अपने प्रेम तत्व में सरोवर हो गए, और उसी स्थिति में अर्जुन को उन्होंने समझाया। इस प्रकार उत्कट अभिलाषा संपन्न अर्जुन और अलौकिक अटल योग में स्थित भगवान के संवाद की क्या महिमा कही जाए। ऐसा उनकी महिमा कहने में भला कौन समर्थ हो सकता है। वो महिमा इतनी ऊंचे दर्जे की है कि उसको कहने के लिए भी हम लोग सामर्थ्य नहीं हैं। उसकी महिमा को कहने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। थोड़ा आगे और समझने का प्रयास करते हैं इसी को ही। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है, जो मूल है इस संवाद का, वह किसी ग्रंथ, महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिलता है। यह भगवान और उनके बहुत बड़े भक्त का विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें और वो भी एक ही जगह पढ़ने सुनने में नहीं मिलती हैं, जैसा कि गीता में हमें पढ़ने सुनने में मिलती हैं। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है। हर एक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय इत्यादि इत्यादि का मनुष्य हर एक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार इस संवाद से हमें ऐसा ज्ञान मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में, और सबके लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, आश्रम, संप्रदाय के हों, हमें अपने कल्याण करने का अवसर मिल सकता है। इसलिए यह संवाद अत्यंत अद्भुत है। केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, अथवा इसके अनुसार आचरण यदि किया जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। जब संवाद में ही इतनी विशेषता है, विलक्षणता है, तो फिर इसके अनुसार हम अपना आचरण करें तो फिर तो बात ही कुछ और होगी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बड़ी विचित्र है। उसमें भी भगवान ने योग में स्थित होकर गीता कही है। फिर
जब भगवान ने योग में स्थित होकर गीता कही है तो फिर इसकी महिमा, विचित्रता, विलक्षणता का तो कहना ही क्या है। भगवान के द्वारा कौरव सभा में होने वाले राजनीतिक व्याख्यान में भी इतनी विलक्षणता थी कि ऋषि मुनि उसको सुनने के लिए जाते हैं। शत्रुओं के महाभारत में ऐसा एक आया है, शत्रुओं को संताप देने वाले माधव वहाँ कौरवों तथा अन्य राजाओं की मंडली में आपके द्वारा कही जाने वाली धर्म और अर्थ से युक्त बातों को हम सुनना चाहते हैं। ऐसा उस समय परशुराम जी ने कहा था। तो ये तो उस समय की बात है। अब तो पारमार्थिक संवाद है, तो यहाँ तो फिर बात ही अलग है। श्रीमद् भागवत में भी जब उद्धव ने देखा कि भगवान प्रश्नों का उत्तर बड़ी विलक्षण रीति से देते हैं, तब उन्होंने एक साथ 35 प्रश्न कर दिए थे। श्रीमद् भगवत गीता में 11वें स्कंद में, श्रीमद् भागवत में, क्षमा कीजिए, श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आया है। ये जो संजय ने प्रश्न किए थे उस समय एक साथ 35 प्रश्न किए थे। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 28वें श्लोक में ये जो प्रश्न हैं किए गए थे। कर्म ज्ञान भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को नहीं मिलती हैं, इसलिए इनको सुनकर संजय बार बार हर्षित होते हैं। संजय भगवान को जानने वाले थे। धृतराष्ट्र के द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर संजय ने उनको बताया कि महाराज आपका कल्याण हो, मैं कभी माया यानी कि छल कपट का सेवन नहीं करता, व्यर्थ पाखंड पूर्वक धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूँ। ऐसा महाभारत में आया है कि संजय ने इस प्रकार महाराज से कहा था, धृतराष्ट्र से। इस प्रकार पहले तो संजय शास्त्र के वचनों से भगवान को जानते थे इससे पूर्व, लेकिन अब ये गीता का जो प्रकरण है तो अब वो साक्षात भगवान के वचनों को उन्होंने सुना और उससे उन्होंने जाना भगवान को। इस प्रकार 76वें श्लोक को हमने समझने का प्रयास किया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 77वां श्लोक 77, जिसमें संजय और आगे धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे राजन, श्लोक इस प्रकार है, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। पुरानी बात याद कर रहे हैं इस श्लोक में। संजय ने पीछे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को तो अद्भुत बताया ही है, पर यहाँ इस श्लोक में भगवान के विराट रूप को अत्यंत अद्भुत कहते हैं। इसका आशय है कि संवाद को तो अब भी पढ़ सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, पुनः पढ़ सकते हैं, पुनः विचार और चर्चा कर सकते हैं, जब जी चाहे पढ़ सकते हैं और उस पर जब जी चाहे चर्चा कर सकते हैं, परंतु लेकिन उस विराट रूप के दर्शन पुनः नहीं हो सकते, अतः वह रूप अत्यंत अद्भुत है। ऐसा वो याद करके महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में संजय ने भगवान को जो संबोधन दिया था वो था महायोगेश्वर। यहाँ जो है वो ऐसे महायोगेश्वर भगवान के रूप को क्षमा कीजिए, भगवान के रूप को याद करके विस्मित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि वो याद करने से मुझे विस्मय हो रहा है, बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। दूसरी बात, अर्जुन को तो भगवान ने कृपा से द्रवित होकर
विश्व रूप दिखाया था, परंतु मेरे को यानी कि संजय को तो व्यास जी की कृपा से उनका वो अद्भुत रूप देखने को मिला। यद्यपि भगवान ने रामावतार में कौशल्या अम्बा को विराट रूप दिखाया और कृष्णावतार में यशोदा मैया को तथा कौरव सभा में दुर्योधन आदि को विराट रूप दिखाया, तथापि वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था कि जिसकी दाढ़ों में बड़े बड़े योद्धा लोग फंसे हुए हों और सेनाओं का महान संहार हो रहा हो। इस प्रकार के अत्यंत अद्भुत रूप को याद करके संजय कह रहे हैं कि हे राजन, यह सब तो व्यास जी महाराज, भगवान व्यास जी की कृपा से ही मेरे को देखने को मिला है, नहीं तो ऐसा रूप मेरे जैसे को कहाँ देखने को मिलता। तो वो बड़े आभार प्रकट कर रहे हैं व्यास जी के प्रति। भगवान ने अपना विराट रूप सीमित दिखाया था। अगर अर्जुन ना घबराते तो भगवान उन्हें और भी इससे अधिक विराट रूप दिखाते, पर उतने से ही संजय बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्रों में पढ़ा, फिर अद्भुत संवाद सुना और फिर उसके उपरांत अति अद्भुत विराट रूप देखा। कहने का आशय है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा भगवान का वह विराट रूप जो संजय ने देखा वो अत्यंत अद्भुत था। इसलिए संजय ने संवाद को अद्भुत कहा 76वें श्लोक में, और यहाँ 77वें श्लोक में विराट रूप को अत्यंत अद्भुत कहा। शब्दों का अंतर देखिए, हर जगह शब्दों को थोड़ा सा अलग तरह से कहा गया है। इस प्रकार हमने 77वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं 78वें श्लोक के 18वां अध्याय 78वां श्लोक 78 श्लोक, जो कि गीता जी का अंतिम श्लोक है। गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, यानी मेरे पुत्रों की विजय होगी या पांडु पुत्रों की विजय होगी। अब आगे के श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। संजय महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, श्लोक इस प्रकार है 78वां श्लोक, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री विजय विभूतित और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। संजय कहते हैं कि हे राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उनको शिक्षा सलाह सम्मति देने वाले, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान चतुर, महान विद्यामान भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहाँ भगवान की आज्ञा पालन करने वाले, भगवान के अत्यंत प्रिय सखा, भगवान के भक्त गांडीवधारी अर्जुन हैं, उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचल नीति ये सभी हैं, और मेरी सम्मति भी उधर ही है। भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, उस समय संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा था। योगेश्वर यानी योगियों के ईश्वर होना तो सरल बात है, पर योगेश्वर नहीं, क्षमा कीजिए, योगीश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर, यह होना तो सरल है, पर योगेश्वर अर्थात संपूर्ण योगों के ईश्वर होना ये अंतिम सीमा है, आखिरी हद है। अब उसी महायोगेश्वर की याद दिलाते हुए यहाँ योगेश्वर कह रहे हैं। पिछली बार जो उन्होंने कहा था
तो अभी उस बात को याद दिलाते हुए यहाँ भगवान को योगेश्वर कह रहे हैं। वह संपूर्ण योगों के ईश्वर यानी कि मालिक भगवान श्री कृष्ण तो प्रेरक हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले धनुर्धारी अर्जुन प्रेय हैं। भगवान प्रेरणा देने वाले हैं और अर्जुन प्रेरित होने वाले हैं। गीता में भगवान के लिए महायोगेश्वर, योगेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनका तात्पर्य है कि भगवान सब योगियों को सिखाने वाले हैं। भगवान को खुद सीखना नहीं पड़ता क्योंकि उनका योग स्वतः सिद्ध है। सर्वज्ञ, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं वे सब के सब भगवान में स्वतः ही रहते हैं। सर्वगुण संपन्न, तभी तो कहते हैं हम भगवान को सर्वगुण संपन्न। वे गुण भगवान में नित्य रहते हैं, असीम हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं, अंत नहीं, छोर नहीं। जैसे पिता का पिता फिर पिता का पिता, यह परंपरा अंत में जाकर परम पिता परमात्मा में समाप्त होती है। ऐसे ही जितने भी गुण हैं उन सब की समाप्ति परमात्मा में होती है। पहले अध्याय में जब युद्ध की घोषणा का प्रसंग आया था तब कौरव पक्ष में सबसे पहले भीष्म ने शंख बजाया। भीष्म जी कौरवों के सेना के अधिपति थे, सेनापति थे, इसलिए उनका शंख बजाना तो उचित ही था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो पांडव सेना में सारथी बने हुए थे और सबसे पहले शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले शंख बजाने का भगवान का कोई अधिकार दिखाई नहीं देता, फिर भी वे शंख बजाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पांडव सेना में सबसे मुख्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं और दूसरे नंबर में अर्जुन है। इसलिए इन दोनों में, पांडव सेना में सबसे पहले इन दोनों ने शंख बजाए। कहने का तात्पर्य है कि संजय जैसे आरंभ में शंख आदि वादन की क्रिया की बात जब करते हैं तो दोनों की मुख्यता प्रकट करते हैं, ऐसे ही यहाँ अंत में भी इन्हीं दोनों का नाम लेकर दोनों की मुख्यता प्रकट कर रहे हैं। कौन? संजय। पूरी गीता में पार्थ शब्द का संबोधन कुल 38 बार हुआ है। अर्जुन के लिए इतनी संख्या में और कोई संबोधन नहीं आया है। इससे ऐसा लगता है कि भगवान को पार्थ नाम जो है वो अर्जुन का जो नाम दिया पार्थ वो सबसे अधिक प्रिय है। इसी रीति से अर्जुन भी कृष्ण संबोधन करते हैं सबसे ज़्यादा और 9 बार किया है ऐसा उन्होंने। इसका मतलब ये है कि अर्जुन को भी कृष्ण नाम सबसे प्रिय है। भगवान के संबोधन में इतनी संख्या में दूसरे किसी भी संबोधन की आवृत्ति नहीं हुई है, रिपीटिशन नहीं हुआ है। अंत में गीता का उपसंहार करते हुए संजय ने कृष्ण और पार्थ ये ही दोनों नाम इसी श्लोक में लिए हैं। लक्ष्मी, शोभा, संपत्ति ये सब श्री शब्द के अंतर्गत आते हैं। जहाँ श्रीपति भगवान कृष्ण हैं वहाँ ही श्री रहेगी। इसलिए संजय ने श्लोक में श्री शब्द का प्रयोग किया है। श्री विजय विभूति अचल नीति है, ये ऐसा कहा है। विजय नाम अर्जुन का भी है और शूरवीरता आदि का भी। जहाँ विजय रूप अर्जुन होंगे वहाँ शूरवीरता, उत्साह आदि छात्र ऐश्वर्य रहेंगे ही। ये छात्र जो क्षत्रिय हैं उनका ऐश्वर्य में वीरता, शूरता तो सदा रहती ही है। तो जहाँ अर्जुन है वहाँ ये सब रहेगा ही। ऐसे ही जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे वहाँ विभूति, ऐश्वर्य, महता, प्रभाव, सामर्थ्य आदि सब के सब भगवत गुण रहेंगे ही। और जहाँ धर्मात्मा अर्जुन होंगे वहाँ ध्रुवा नीति यानी कि अटल नीति, न्याय, धर्म आदि भी रहेंगे ही। वास्तव में श्री, विजय, विभूति और ध्रुवा नीति ये सब गुण भगवान में और अर्जुन में हरदम विद्यमान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी इस समय जो कह रहे हैं युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, सदा से ही विद्यमान है। ये जो ऊपर 2 विभाग बताए गए हैं वे तो मुख्यता को लेकर कहे गए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन ये दोनों जहाँ रहेंगे वहाँ अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौशील्य, अनंत
सौजन्य, अनंत सौंदर्य इत्यादि इत्यादि दिव्य गुण भी रहेंगे ही। धृतराष्ट्र का विजय की गूढ़ाभिसंधि रूप जो प्रश्न है उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक रीति से देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पांडुपुत्रों की विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार हमने 18वें अध्याय का यह अंतिम श्लोक 78वां श्लोक समझने का प्रयास किया। इस प्रकार यहाँ गीता जी को हम प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए ये सत्र और गीता का ये जो समझने समझाने का सिलसिला है उसको विराम देते हैं। अब इस संबंध में थोड़ा सा और आगे मैं कहना चाहता हूँ। ओम तत्सत, इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता का जो श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में ये जो मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय है वो पूर्ण होता है और इसी के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी संपूर्ण होता है, जिसमें इसका जो मोक्ष संन्यास योग नाम दिया गया इस अध्याय का, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अंत में। जिसमें मोक्ष का भी संन्यास अर्थात त्याग हो जाता है। मोक्ष संन्यास यानी कि मोक्ष का भी संन्यास हो जाता है, त्याग हो जाता है। ऐसी भगवत भक्ति का वर्णन मुख्य होने के कारण ही इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। इस प्रकार हम अब इस गीता पाठ को संपूर्ण करते हुए पुनः भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।